ये जो सवाल है इसमें टारगेट कॉस्ट के साथ साथ जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जस्ट इन टाइम का, उसका भी यूज़ किया गया है। तो जस्ट इन टाइम का यूज़ किया गया है टारगेट कॉस्ट को अचीव करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिक्सेल लिमिटेड इज़ अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट सेल्स टॉयज थ्रू इट्स ओन रिटेल आउटलेट्स। जो पिक्सेल लिमिटेड है वो एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अपने रिटेल आउटलेट्स के द्वारा वो अपने जो खिलौने उनको बेचती है। It purchases materials needed to manufacture toys from a number of different suppliers। और टॉय बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है वो बहुत सारे सप्लायर्स से खरीदती है, कोई सिंगल सप्लायर नहीं है इसका। Recently, due to the entity of a few reputed foreign brands in the toy market and particularly in the segment in which Pixel Limited is doing business, it is facing a threat to operate profitably। कह रहा है कि इसको कंपटीशन फेस हो रहा है और इसको अपने प्रॉफिट के ऊपर खतरा नज़र आ रहा है। Each toy requires 4 kg of materials at ₹19 per kg and 5% of all materials supplied by the suppliers are found to be substandard। कह रहा है कि अभी जो ये मटेरियल यूज़ करती है वो एक टॉय में मटेरियल यूज़ करती है 4 किलो का। ठीक है, और जो भी लेकिन 4 किलो का मटेरियल यूज़ करती है, लेकिन जो सप्लायर के यहाँ से जो मटेरियल आता है उसमें 5% सब स्टैंडर्ड होता है। मतलब ये जो मटेरियल यूज़ हो रहा है ये कितना हो रहा है, जो भी मटेरियल मंगवाया गया है उसका सिर्फ 95% ही लग रहा है, 95% ही यूज़ हो रहा है टॉय में, बाकी 5% तो ख़राब हो गया। और एक इस तरीके की 1 किलो मटेरियल की कॉस्ट कितनी आती है, 19 पर kg। यानी देखो, अगर एक टॉय में आप 4 किलो का मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो आपने उसके लिए मंगवाया कितना होगा मटेरियल, 95% करोगे तो 4.211 kg मटेरियल आपको चाहिए। उसमें से फिर 5% ख़राब निकलेगा, फिर 4 किलो बच जाएगा, 5% ख़राब निकल के फिर आप उसको यूज़ करोगे एक टॉय बनाने में। इस तरीके से कहने की कोशिश कर रही है। लेबर आर रिक्वायरमेंट फॉर ईच टॉय 0.4 आवर्स एट 120 पर आवर। और एक टॉय को बनाने में जो लेबर आर है कितने लगते हैं, 0.4 आवर लगते हैं, और लेबर आर की रेट क्या है, 120 पर आवर। मार्केट रिसर्च हैज़ डिटरमाइंड दैट द सेलिंग प्राइस विल बी 240 पर टॉय। कह रहा है कि मार्केट रिसर्च कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कंपटीशन के कारण कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी हमारी। लेकिन फिर भी हमें उसके ऊपर कितना परसेंटेज का प्रॉफिट चाहिए, 240 के ऊपर 15% का कम से कम हमें प्रॉफिट चाहिए। यानी हमें कॉस्ट अपनी कितनी कम करनी होगी, अगर 240 की सेलिंग प्राइस है और 15% का हमें जो है प्रॉफिट चाहिए, तो हमें अपनी कॉस्ट 204 रुपये करनी पड़ेगी। ये हमारी टारगेट कॉस्ट होगी। एक्सपेक्टेड डिमांड जो है वो अगले साल की वो कितनी है, 50,000 खिलौनों की है। और सेल्स एंड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट फॉर द 4 क्वार्टर्स ऑफ द ईयर विल बी एज फॉलोज। और अगले साल की जो 4 क्वार्टर है उनमें जो सेल्स कितनी होनी है वो, और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना लगेगा वो बता रखा है। तो अगले 4 यूनिट में जो सेल्स है पहले क्वार्टर में 7,500 की होगी, दूसरे क्वार्टर में 9,000 की होगी, और तीसरे और चौथे क्वार्टर में फेस्टिव सीजन के चलते जो है थर्ड क्वार्टर में सेल बहुत ज़्यादा इनक्रीज हो जाएगी, 15,500 की जाएगी, और फोर्थ क्वार्टर में 18,000 की हो जाएगी। और वेरिएबल ओवरहेड लगेगा पहले क्वार्टर में 22 रुपये का, दूसरे क्वार्टर में 22 रुपये का, तीसरे क्वार्टर में 24 रुपये का, और चौथे क्वार्टर में 25 रुपये का लगेगा। और जो टोटल फिक्स, जैसे ये तो वेरिएबल ओवरहेड है, और जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है वो कितना लगेगा, वो हर क्वार्टर में लगेगा 6,25,000 रुपये। यानी यहाँ पे भी 6,25,000, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6,25,000, यहाँ पे भी 6,25,000। The production manager has decided to produce 12,500 units in each quarter. Inventory holding cost will be 18 per unit of average inventory per quarter. Inventory holding costs are not included in above। कह रहा है कि अब सेल की डिमांड तो इतनी है, लेकिन जो पिक्सेल लिमिटेड है वो ये डिसाइड करता है कि हम हर क्वार्टर में कितना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, 12,500 यूनिट का मैन्युफैक्चर करें। भले ही डिमांड पहले क्वार्टर में 7,500 यूनिट की हो तो भी हम 12,500 मैन्युफैक्चर करेंगे, दूसरे क्वार्टर में जो 9,000 की डिमांड हो तो भी हम 12,500 यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे। इस तरीके से हमारी इन्वेंट्री बिल्डअप होती रहेगी। और जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 18 पर यूनिट होगी एवरेज इन्वेंट्री की। यहाँ देखना, यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है। एवरेज मतलब क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, जो भी इन्वेंट्री हमारी जब जैसे हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री बिल्डअप होकर हमारे स्टॉक वेयर हाउस में जमा रहेगी। तो उसलिए हर एक एवरेज, तो एक
तो जो एवरेज इन्वेंट्री है उस पे आएगी 18 पर यूनिट की कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। कह रहा है कि जो वेरिएबल ओवरहेड और जो फिक्स्ड ओवरहेड जो हमने लिखा हुआ है इसके अंदर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इसे हम अलग से हमें दिखाना पड़ेगा। यही कहना चाह रहा है ये वाली लाइन, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन अबव। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर क्वार्टर इज 15,000 यूनिट्स, यानी आप जो नॉर्मल जो है हर क्वार्टर में सिर्फ 15,000 यूनिट्स तक ही बना सकते हो, ठीक है। और लेकिन ये कितना बना रहा है, सिर्फ 12,500 बना रहा है। कह रहा है द कंपनी कैन प्रोड्यूस फर्दर अप टू 6,000 यूनिट्स पर क्वार्टर बाय रिजॉर्टिंग टू ओवर टाइम वर्किंग। कह रहा है कि हर क्वार्टर में आप 15,000 यूनिट्स तक आप बना सकते हो। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहो तो आप 21,000 तक जा सकते हो, यानी 6,000 आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हो, लेकिन उसके लिए आपको ओवर टाइम जो है वो पे करना पड़ेगा। और ओवर टाइम होगा कितना, ओवर टाइम होगा नॉर्मल वेज रेट का 150%, यानी नॉर्मल वेज रेट अगर 100% है तो ओवर टाइम होगा 150%। यानी जैसे अभी आप देखो आर्ली रेट कितना है, 120 पर आ रहा है, तो ओवर टाइम में कितना पे करेंगे हम, इसका 150% कर देंगे, मतलब 180 पर आर। मतलब ओवर टाइम प्रीमियम कितना निकला, ओवर टाइम प्रीमियम इसको पे करने का, नॉर्मल रेट तो पे करना ही पड़ेगा और ओवर टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा ₹60 पर आर का। 120 देखो नॉर्मल था, ओवर टाइम करोगे तो इसका 150% आपको पे करना पड़ेगा, यानी ₹180 पर आर पे करना पड़ेगा। तो ये तो देखो, ये तो ओवर टाइम की आर्ली रेट होगी, यानी ओवर टाइम में आपको प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे नॉर्मल में 120 पे करना पड़ रहा है, ओवर टाइम में आपको 180 पे करना पड़ रहा है, तो प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा है, ₹60 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो ₹60 प्रीमियम हो तो 60 पर आवर का आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है ओवर टाइम अगर आप करवाते हो तो। यहाँ पे भी देखो ओवर टाइम प्रीमियम कितना हुआ, 50% हुआ। हमें एज्यूम करना है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है, 0 है, कोई भी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है हमारे पास। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द कॉस्ट गैप डैट एग्जिस्ट बिटवीन द टोटल कॉस्ट पर टॉय एज पर द प्रोडक्शन प्लान एंड द टारगेट कॉस्ट पर टॉय। कह रहा है कि जो भी हमने प्रोडक्शन प्लानिंग करी है उस हिसाब से जो कॉस्ट आ रही है और जो हमारी टारगेट कॉस्ट है, इन दोनों के बीच में गैप कितना वो निकालना है। तो देखो टारगेट कॉस्ट तो मैंने निकाल ली, क्योंकि ₹240 का हमारा जो है सेलिंग प्राइस रहेगा, 15% का हमें प्रॉफिट कमाना है, टारगेट कॉस्ट हमारी 204 होनी चाहिए। लेकिन जो हमने जो प्रोडक्शन प्लानिंग करी कि हम 12 यूनिट्स जो हम प्रोड्यूस करेंगे, लेबर रेट इतना देंगे, हम मटेरियल की हमारी कॉस्ट इतनी पड़ेगी, इन्वेंट्री होल्डिंग कितनी पड़ेगी, तो ये जो हम जो प्लानिंग कर रहे हैं इसमें इससे निकल करके जो कॉस्ट आती है वो और ये कॉस्ट टारगेट कॉस्ट इन दोनों में क्या अंतर होगा वो निकालना है हमें। देखो Q1, Q2, Q3, Q4 हम टोटल कितना कॉन्सेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर क्वार्टर में 12,500 का जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मटेरियल 10 लाख, अब देखो मटेरियल 10 लाख कैसे आई। एक यूनिट को बनाने में 4 kg लगता है, लेकिन 4 kg लगता था, लेकिन ये 4 kg कितना, सिर्फ 95% ही तो है ना, क्योंकि 5% तो सब स्टैंडर्ड निकल जाता है। यानी एक यूनिट को बनाने में अगर हम 4 किलो मटेरियल लगाते हैं तो एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल एक्चुअल में खरीदते कितना होंगे, खरीदते होंगे हम इतना 4.21053 kg खरीदते इतना होंगे, इसमें से 5% ख़राब निकल जाता होगा, बचता होगा सिर्फ 4 किलो, यानी 95% से बचता होगा। उसको फिर हम एक यूनिट के टॉय में लगाते होंगे। और 1 किलो की कीमत कितनी है, 1 किलो की कीमत है हमारे पास ₹19 पर किलो, और हमें बनानी कितनी है, इस तरीके से हमें बनानी है 50,000 यूनिट्स। नहीं, हर क्वार्टर में हम 12,500 यूनिट्स बनानी है, तो टोटल आप देखोगे तो 10 लाख आ जाएगा। तो इस तरीके से 10 लाख, क्योंकि हर क्वार्टर में 12,500 यूनिट्स बनानी, तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। लेबर कह रहा है कि एक यूनिट बनाने में लगता है 0.4 आवर्स, और 1 आवर की कीमत है 120, और हम बनाएंगे 12,500 इस तरीके के यूनिट्स। तो कितने, ये बताएगा कि कितने घंटे टोटल लगेंगे 12,500 यूनिट्स बनाने में, और 1 घंटे की कीमत ये है कि तो टोटल कितने रुपए लग गए हमारे, 6 लाख रुपए लग गए। तो 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख फिक्स ओवरहेड 6,25,000 सब में लग ही रहा है। इन्वेंट्री होल्डिंग कैसे निकालनी है, देखो इन्वेंट्री होल्डिंग की जो है वो एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर लगेगा, एवरेज इन्वेंट्री पर यूनिट पे लगेगा ₹18। तो पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल तो लो, ये देखो
ओपनिंग स्टॉक क्या रखा है 0। प्रोडक्शन करेगा सब में 12,500 का हर क्वार्टर में। सेल्स आ रही है इसकी पहले क्वार्टर की 7,500, यानी क्लोजिंग स्टॉक कितनी निकलेगी 5,000। फिर ये 5,000 ही ओपनिंग बनेगी, फिर इसमें प्रोडक्शन प्लस कर देंगे, माइनस सेल्स कर देंगे, फिर क्लोजिंग निकल जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। और तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग कितना 0, क्लोजिंग कितना 5,000, यानी 5,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 2,500। इस तरीके से ओपनिंग कितना है 5,000, क्लोजिंग कितना 8,500, यानी 13,500। 13,500 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6,750। इस तरीके से हमारी जो है एवरेज स्टॉक निकल आएगी। अब एवरेज स्टॉक में हम क्या करेंगे, 18 रुपये 18 से इंटू कर देंगे, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कितनी तरीके थी 18 पर यूनिट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर क्वार्टर। तो 18 से इंटू कर दिया तो ये हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग निकलेगी। फिर हमारी वेरिएबल ओवर हेड निकाल रखी है कि पहले क्वार्टर में 22 रुपया, दूसरे क्वार्टर में 22 रुपया, तीसरे क्वार्टर में 24 रुपया और चौथे क्वार्टर में 25 रुपया। तो इसको हम कर देंगे इंटू किससे 12,500, 12,500, 12,500, 12,500, यानी 12,500 इंटू 22, 12,500 इंटू 22, 12,500 इंटू 24 और 12,500 इंटू 25। तो हमारी टोटल कॉस्ट हमारी निकल गई। अब इन सबको प्लस कर देंगे, पूरे साल की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 10404500। ये कितने की यूनिट्स की है अगले, ये 50,000 यूनिट्स की है। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 208.09। एक यूनिट की कॉस्ट आई है, यानी ये कितने यूनिट की कॉस्ट है, ये पूरा टोटल मिला करके हम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो 12,500 इसमें कर रहे हैं, 12,500, 12,500, 12,500, यानी टोटल 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पूरे 50,000 की कॉस्ट है। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी 208.9। अब देखो हमारी टारगेट कॉस्ट क्या थी, हमारी टारगेट कॉस्ट थी 204 और हमारी प्लान्ड कॉस्ट निकली 208.9। तो इस कॉस्ट गैप कितना आ रहा है 4.09 का कॉस्ट गैप आ रहा है इसमें। फिर दूसरे में पूछता है डिस्कस हाउ जस्ट इन टाइम परचेजिंग एंड जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन विल रिमूव द कॉस्ट गैप कैलकुलेटेड इन फर्स्ट अबव, शो कैलकुलेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कह रहा है कि टारगेट कॉस्ट जो है अभी हमारी मीट नहीं कर पा रही है, टारगेट कॉस्ट और प्लान कॉस्ट जो है मीट नहीं कर पा रही है। अभी हमारी टारगेट कॉस्ट है 204, बट हमारी जो प्लान कॉस्ट है वो 208.09 आ रही है। तो जो प्लान कॉस्ट है उसको और कम करने के लिए अगर हम जस्ट इन टाइम परचेज और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन का यूज़ करें तो क्या ये कॉस्ट गैप है वो कम हो सकती है। तो ये देखो यहाँ पे तो सेल्स कितनी है, जितनी सेल्स यानी जितनी डिमांड है उसी हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे और परचेस करेंगे, है ना। और जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि आप सप्लायर को बोलते हो कि आप हमें क्वालिटी चेक करके हमारे पास भेजो, ताकि हमें हमारा समय बर्बाद ना हो क्वालिटी चेक करने में और डिले ना हो पाए कोई भी, है ना, डिलीवरी करने में। तो सप्लायर के पास से अगर सप्लायर ऑलरेडी जो है वो चेक करके भेजेगा हमारे पास मटेरियल तो सब स्टैंडर्ड निकलेगा ही नहीं। यानी ये जो 5% जो यहाँ पे जो सब स्टैंडर्ड निकल रहा है नॉर्मल, जब हम जस्ट इन टाइम यूज़ नहीं करते हैं तो वो जस्ट इन टाइम यूज़ करेंगे तो सब स्टैंडर्ड नहीं निकलेगा, ठीक है। यानी हमें एक टॉय को बनाने के लिए जो हम 4 किलो का मटेरियल जो हम उसमें यूज़ करते हैं तो हमें उसके लिए 4 किलो का मटेरियल ही परचेज़ करना पड़ेगा, 4 किलो से ज़्यादा का मटेरियल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो तो हम देखते हैं जस्ट इन टाइम का यूज़ करके कि हमारी जो है प्लान्ड कॉस्ट वो कितनी आती है। देखो जितनी डिमांड है सिर्फ उतनी हम जो है प्रोड्यूस करें। तो मटेरियल हमें कितना चाहिए 7,500 गुणा 4 गुणा 19 क्या हुआ मटेरियल की कॉस्ट पर केजी की। और 7,500 के लिए कितना मटेरियल चाहिए हर यूनिट के लिए, देखो इस तरीके इंटू 4 किलो चाहिए एक यूनिट के लिए। तो 7,500 के लिए कितना चाहिए, इतना केजी चाहिए और 1 केजी की कीमत क्या है 19। इस हिसाब से हर क्वार्टर की मटेरियल कॉस्ट निकल जाएगी। फिर हर क्वार्टर की लेबर रेट निकाल लो। लेबर कैसे, एक यूनिट को बनाने में 0.4 लगता है, तो 7,500 के यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगेगा 7,500 इंटू 0.4। फिर आर्ली रेट क्या है 120, तो उसको 120 से इंटू कर दो तो अपनी ये आ जाएगी। इस तरीके से 7,500 इंटू 0.4 इंटू 120 ये आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल जो है वो हम कहाँ तक बना सकते हैं, जो नॉर्मल यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 15,000 यूनिट तक बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में तो कोई ओवर टाइम नहीं लगेगा, सेकंड में भी क्वार्टर में भी कोई ओवर टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थर्ड क्वार्टर में चूँकि हमारी डिमांड जो है 15,500 की है और फोर्थ क्वार्टर में हमारी डिमांड 8,000 यूनिट्स की है, तो हम जो
हमें इतना प्रोड्यूस करने के लिए ओवर टाइम हमें चाहिए होगा। तो क्वार्टर थर्ड में हम कितने यूनिट्स के लिए ओवर टाइम करेंगे? 500 यूनिट्स के लिए ओवर टाइम करेंगे, क्योंकि 15,000 यूनिट्स हमारी नॉर्मल में बन रही है। और इसमें कितना का करेंगे? 3,000 का, क्योंकि नॉर्मल में हमारी 15,000 ऑलरेडी बन रही है। तो 3,000 यूनिट्स के लिए तो हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो देखो अब 0.4 क्या है? इतने आवर्स लगेंगे। 1 यूनिट को बनाने में अगर 0.4 आवर्स लगते हैं तो 3,000 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा और 500 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा? फिर ये क्या है? ये है प्रीमियम जो पे कर रहे हैं, क्योंकि जो ओवर टाइम में जो हम पे करते हैं वो हम करेंगे 120 का 150%। यानी कितना हुआ था जब हमने कैलकुलेट किया था? तो वो 180 हो रहा था। तो देखो लेबर, जब हमने लेबर कॉस्ट निकाली तो उसमें ऑलरेडी हमने 15,500 किया था। तो 15,500 गुणा 0.4 गुणा 120 हमने कर दिया था, यानी 15,000, यानी जो एक्स्ट्रा जो 500 यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी हम 120 पे कर चुके हैं। अब हम सिर्फ कितना पे करना है? सिर्फ 60 पे करना है। उसी तरीके से इसमें भी जो हम 3,000 यूनिट जो एक्स्ट्रा जो हम कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी इसमें हम लोग जो है वो 120 रुपये पे कर चुके हैं लेबर कॉस्ट में। वो 120 इंक्लूडेड है, सिर्फ हमें 60 और इंक्लूड करना है। तो हमने जो यहाँ पे सिर्फ हमने ओवर टाइम का प्रीमियम लिखा है, ये ओवर टाइम का सिर्फ प्रीमियम आपको कैलकुलेट करके बता रहा है, तो इसलिए हमने सिर्फ 60 रखा है। ठीक है, और 60 कैसे आया? ओवर टाइम प्रीमियम, क्योंकि नॉर्मल रेट थी 120 और ओवर टाइम का वेज रेट था 180। तो प्रीमियम कितना हुआ? इंक्रीज कितना? 60 का। तो प्रीमियम कितना? 60 का, इसलिए 60 से इंटू कर रहे हैं। तो 500 यूनिट को बनाने में कितना समय लगेगा? 3,000 यूनिट को बनाने में कितना समय लगेगा? और हर आर का प्रीमियम कितना है? ओवर टाइम का प्रीमियम 60 है, क्योंकि और नॉर्मल तो हमने 120 इसमें इंक्लूडेड किया हुआ है। फिर फिक्स ओवरहेड 6,25,000 का इधर ये रहा। वेरिएबल ओवरहेड वही 22, 22, 24, 25 लगना है। इसको 22 से इंटू कर दो, इसको 22 से इंटू कर दो, इसको 24 से इंटू कर दो, 18 को 25 से इंटू कर दो, आपका वेरिएबल ओवरहेड निकल आएगा। फिर आप टोटल कैश कॉस्ट को हर क्वार्टर की कैलकुलेट करके जोड़ दो तो आपका 69,000 का आ जाएगा। अभी 69,000 कितने यूनिट्स के लिए है? ये है 50,000 यूनिट्स के लिए, यानी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी निकल जाएगी? ये देखो टोटल आगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 199.38 आ गई। तो कॉस्ट गैप कितना निकला? देखो टारगेट कॉस्ट हमारा 204 का था, और ये हमारे जो पर यूनिट की कॉस्ट जो प्लान में निकली जब हमने JIT यूज़ किया तो 199.38 हो गया, यानी हमारे कॉस्ट गैप कम हो गया। हमें 204 का आना था, अब हमारा और कम हो गया। 4.62 रुपीज़ से हमारा कॉस्ट जो है कम हो गया। पहले 208 आ रहा था, अब 199.38 आ गया। ये अच्छी बात है।